प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र निबंध एवं अन्य विधाएं। हम मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध पढ़ रहे हैं। और ललित निबंधकार के रूप में विचारों और भावों को सीधे अभिव्यक्ति दी जाती है, काल्पनिक कथाओं के सहारा नहीं लिया जाता। विषय के चयन से लेकर शैली और भाषागत अभिव्यक्ति तक में लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव दिखाई देता है और वह विषय को अधिक जीवंत और आत्मीय बनाने के लिए ही अपनी अभिव्यक्ति को करता है। यहाँ पर मिश्र जी ने जो ये निबंध लिखा है, अयोध्या उदास लगती है, इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि विद्यानिवास मिश्र नए जीवन का स्पंदन देते हैं और जीवंत सृजन का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। रचना एक ऐसा संसार है जो पाठकों के लिए रचा जाता है, लेकिन परंपरा का सौंदर्य और शुद्धता के साथ साथ जो शुद्धता और जो सौंदर्य मिश्र जी की शैली में व्याप्त है, वह मिश्र जी को भारतीयता का महापुरुष बना देती है। श्री राम को वनवास होता है, दशरथ प्राण त्याग देते हैं, घटनाक्रम बहुत लोकप्रिय है और आप सब जानते हैं। ऐसे में अयोध्या बहुत उदास लगती है। सारे अयोध्या वासियों के मन में एक उदासीनता का भाव व्याप्त जाता है। वे कोई भी उस अयोध्या में अब रहने के लिए उमंगित या प्रसन्न नहीं है। कुछ एक ऐसी घटना के माध्यम से ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र ने जिस शैली में अपनी अभिव्यक्ति दी है, वो देखिए कितनी मार्मिक है, कितनी यथार्थ है और कितनी भारतीय संस्कृति और परंपरा के सौंदर्य से भरपूर है। इस दृष्टि से हम इस निबंध को पढ़ेंगे। अयोध्या उदास लगती है। माहौटी फुहार के साथ तीखी हवा और नीचे गीली रेत इनको नकारती हुई स्वर लहरी, अवधा लगेला उदास हम न अवध में रहे बे। ये अवधी भाषा का प्रयोग है। निबंध के प्रारंभ में ही अवधी का प्रयोग हमें अयोध्या पहुंचा देता है। रघुवर संगे जाव, रघुवीर के साथ हम भी जाएंगे, हम न अवध में रहे बे, एक अद्भुत ऊष्मा पैदा कर देता है। ये गांव की औरतें माघ मेला नहाने प्रयाग आई हैं। अभी काफ़ी अंधेरा है, पर गंगा नहान का उत्साह गर्मी पैदा किए हुए है। सभी युवती भी नहीं है, बहुतेरी 80 पार कर चुकी है, पर सभी में एक नशा छाया हुआ है। यह तीर्थ यात्रा राम की वन यात्रा की अनुगामिनी है। राम के जब वन चले जाते हैं तब पीछे पीछे वे सब भी प्रयाग नहाने के लिए चली जाती, अनुगामिनी हैं। राम अयोध्या छोड़कर बन गए। अयोध्या उदास हो गई। बस उस अयोध्या में अब नहीं रहना है। कोई भी मेला हो, कोई भी पर्व हो, कोई भी तीर्थ हो, मेले के गीत की यह टेक बराबर गूंजती रहती है। रघुवर संगे जाव हम न अवध में रहे बे, राम के साथ मैं भी बन चलूँगी, अवध में मुझे नहीं रहना है। लेखक ने इसमें शिल्प में एक नया प्रयोग भी किया है। एक एक घटनाओं के बाद एक विराम सा दिया है और इस बात को हमें अवध में नहीं रहना है, चाहे कोई तीर्थ हो, पर्व हो, वे अवध में रघुवर के साथ जाना और जीना चाहती हैं। भाव ये है कि रघुवर चाहे अयोध्या में रहें या कहीं वन में, उनका मन भी वन में पहुंच जाता है। रघुवर के साथ रहने के लिए भौगोलिक सीमाओं का वे अतिक्रमण कर जाती हैं। ये मुख्य भाव मिश्र जी ने हमको दिया है। सोचता हूँ कौन अवध में ये रही कि उस अवध पर इतनी नाराज़गी है, और कौन राम इनके लिए परेशान कि उस राम के लिए ऐसी बेकली है कि घर अवध हो न हो, घर से बाहर निकल पड़ने की ऐसी उतावली हो गई है। इतिहास का संस्कार इस प्रश्न को बार बार उठाता है, पर सनातनी मन खींच रहता है। कुछ बात और है, यह अतीत का प्रत्याकलन नहीं हो सकता। इतना प्रत्यक्ष, इतना प्रत्युत्पन्न अतीत नहीं हो सकता। गरज की एक अजीब संशय के झूले में झूलने का अभ्यास हो गया है। लाख लाख गंवार औरतों का सत्य झुटलाए या अपने ही खंडित व्यक्तित्व को बड़े सुघड़ सत्य के आधार पर तराशे व्यक्तित्व को झुटलाएं, किसी भी स्थिति में ठहराव नहीं है। राम के चले जाने से
एक आंदोलन सा पैदा हो गया है, मन उद्वेलित हो गया है, मन में स्थिरता नहीं है, मन खींच रहा है। चाहे 80 पार की महिलाएं हो, चाहे युवतियां हो, वे सब श्री राम की अनुगामिनी बनना चाहती हैं। आगे लेखक क्या कहता है? सही बात यह है कि हिंदू धर्म के प्रति हमारी आस्था में ही कहीं टिकाव नहीं है। 19वीं सदी के प्रारंभ से तथाकथित पुनर्जागरण के बाद एक अजीब उलटफेर हमारी मूल्यांकन पद्धति में हुई है। बजाय इसके कि हम पश्चिम के नए प्रभावों को अपने पैमानों से नापते, हम अपने ही मूल्यों को पश्चिमी पैमानों से नापने लगे। बदली हुई मानसिकता की ओर संकेत है कि हम स्वाधीन हो गए, लेकिन हमने पाश्चात्य चीज़ों का अनुकरण नहीं छोड़ा। हम अपनी चीज़ों को उनसे तोलने लगे, उनसे उनकी तुलना करने लगे। मूर्ति को परोक्ष का प्रतीक या माध्यम मानने वाला धर्म, प्रत्यक्ष को परोक्ष का द्वार मानने वाला देश मूर्ति मोह का शिकार हो गया, प्रत्यक्ष पूजा का आराधक हो गया। श्री कृष्ण और श्री राम के ऐतिहासिक चरित्र परिमापित किए जाने लगे। नित्य लीला के असली और जन जन में अभिव्याप्त उद्देश्य को भूलकर ऐतिहासिक लक्ष्य सिद्धियों से हम भटकने लगे। ईसा मसीह ने इतिहास का एक लक्ष्य पूरा किया तो श्री राम और श्री कृष्ण ईसा मसीह के आगे छोटे पड़ जाएंगे। इस भय ने हमारी हिंदू दृष्टि में ऐसा विपर्यास आ गया कि तत्काल एक चौड़ी दरार पड़ गई। धर्म और संस्कृति के जो मूल्य हैं वो इतने सनातन और शाश्वत होते हैं कि वे यकायक चरमरा कर नहीं गिरते। धीरे धीरे उनमें कैसे परिवर्तन आता है और कैसे हम उनसे बिछुड़ते हैं और एक दरार आ जाती है। ये मानसिकता के परिवर्तन के दौर का समय है, जब लेखक अपनी इस पीड़ा को, मन की इस व्यथा को हमारे से बांट रहा है। लेखक आगे क्या कहते हैं? सामान्य अशिक्षित जनता का धर्म लोगों के स्पष्टतः परिभाषित तर्क संगत नवघटित धर्म से राजा राम मोहन राय की जय हो, भारतीय बौद्धिक पुनर्जागरण के पितामह बंकिम चट्टोपाध्याय की जय हो, हिंदू धर्म को नए तगादों से के डर से सिकुड़ कर भीतर घुसना पड़ा। उसका विवर्तमान रूप पीछे की खिड़की से निकलकर अलग रपटन वाली पगडंडियों पर अलख जगाने चल पड़ा और फिर अलग सिंह पौड़ से उसका बड़ा सजा संवरा रूप राजमार्ग पर शानदार रथ यात्रा के जुलूस में परिणित होकर आगे बढ़ने लगा। और चलते चलते एकाएक पता नहीं निरंतर चढ़ती फूल मालाओं के बोझ से या रथ ढोने वाले विचारकों की थकान के बोझ से रथ यात्रा एक जगह ठहर गई। अब लेखक ने ये कहा है कि अनेक समाज सुधारक हुए, उस समय समाज सुधार की अलख भी जगाई, लेकिन फिर भी अयोध्या राम के जाने के बाद उदास हो गई और भारतीय संस्कृति विलुप्त सी होने लगी। श्री कृष्ण और श्री राम की चरित्र लीलाओं के जो नित्य रास और जो नित्य लीलाएं हुआ करती थी वह भी अदृश्य होने लगी। पर अलख जगाने वाला रमता जोगी चलता ही रहा, जाने कितनी डगरों पर रमता ही रहा और कोई सुने न सुने गाहे बेगाहे अपनी धुन में गाता ही रहा। लेखक ये कहना चाहते हैं कि संस्कृति विलुप्त हो जाती है लेकिन समाप्त नहीं होती। कहीं ना कहीं वो अदृश्य रूप में नीचे स्रोते के तरह चलती रहती है और समय और अवसर आने पर वह वापस प्रकट हो जाती है। रथ यात्रा रुकी हुई है और स्वदेशी कंधे हार गए तो विलायती कंधे उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि हम चाहे राम को भूल गए, लेकिन विदेशों में श्री राम की महिमा की अपार गाथाएं आज भी गाई जा रही हैं। वे श्री हरि शरण में लीन होना चाहते हैं और अध्यात्म का सहारा ले रहे हैं। योगा ड्रग चढ़ाकर और रथ है कि टस से मस नहीं होता और रथ के वाहक पानी पी पी कोसने लगते हैं। भरे रथ के बोझ को यांत्रिक रथ भजक अपने उठाऊ यंत्रों से रथ को टांग कर ऐसे रथों के कचरा बाड़ों अर्थात समाज शास्त्रीय विश्लेषण करने वाले संस्थानों में लाद कर ले जाने के लिए जुट आए हैं। और चूंकि ये रथ भंजक पगडंडियों पर जा नहीं सकते, इसलिए राजमार्ग वाला रथ ही इनकी विश्लेषण तुला पर चढ़ाया जा सका है।
पैरों को रथ मानकर चलने वाले जोगी की अलख अभी पकड़ में नहीं आ रही है। विश्लेषण शुरू हो गया है। हिंदू संसार में बस कुरूपता, बेढंगापन, गंदगी, अश्लीलता, अनैतिकता और असभ्यता ही नज़र आने लगी है। पर कौन इन विश्लेषकों से माथापच्ची करे कि हिंदू धर्म अपने को पढ़े लिखे कहने वाले सत्ता के दत्तक पुत्रों का अधमरा विश्वास नहीं, जिसे वे केवल जनतंत्रीय अनुकंपा भाव से अपने घर के कोने में जोगाए हुए हैं। यह लावारिस शव नहीं, जिसे कुछ चांदी के टुकड़ों पर खरीद कर चीर फाड़ कर घर में प्रशिक्षण के लिए लाया जा सके। हिंदू धर्म एक जीवंत उच्छ्वास है। ये रेखांकित करिए। हिंदू धर्म एक जीवंत उच्छ्वास है। हिंदू धर्म में किसी प्रकार की गंदगी, अश्लीलता, असभ्यता या कोई अनुकंपा या कोई अनैतिकता, कोई बेढंगापन नहीं है। हिंदू देवी देवता केवल आराध्य ही नहीं, आराधक भी हैं। मानस पाठ होगा तो हनुमान जी चुपचाप एक गोलियाई गमछी पर बैठ जाएंगे। अंधे सूरदास का डंडा हाथ में लेकर बाल कृष्ण आँख मिचौनों का खेल रचने लगेंगे। विवाह के गीत में श्री राम बनरा चले जाएंगे और अपनी माँ बहन के लिए 100 गालियाँ सुनकर मुस्कुराते रहेंगे। शंकर गौरा पार्वती के साथ कभी फगुआ खेलने लगेंगे, कभी माघ मेले के रास्ते में भिखमंगा बनकर बैठ जाएंगे। कोई माघ नहान का पुण्य एक चुटकी देता जाए। श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ विद्यानिवास मिश्र शिव के आराधक हैं। उनकी रचना यात्रा में शिव ना आए, यह बड़ा नामुमकिन है। तो ये शिव पार्वती का भी उल्लेख यहाँ करते हैं। जिस रघुवर के बिना अयोध्या उदास हुई, वे रघुवर आज भी सीता लक्ष्मण को लिए चित्रकूट में घूम रहे हैं। सीता जी की रसोई आज भी जग रही है। जाने कितनी अयोध्याएं हैं, कितने चित्रकूट हैं, कितनी सीता बनियाँ हैं, कभी भी समाप्त नहीं होती। पर राम असंख्य मिथक नहीं है। राम उन सब में सूत की तरह पिरोए हुए अविच्छिन्न नाम है, जिसमें एक मोती के बाद दूसरा मोती, एक मनोरम आख्यान के बाद दूसरा आख्यान पिन्हता चला जाता है और राम असंख्य घटनाओं के सिरों पर लात रखते चले जाते हैं। ऐसे राम कब बीते और कब बीतेंगे वे हैं और वे वर्तमान ही रहेंगे। इसीलिए उनके लिए ऐसा क्षोभ है कि मेले के गीतों की दूसरी कड़ी आक्रोश में पुकार उठती है, राम बेईमान अकेले छोड़ी गई है। अब राम के साथ इतनी आत्मीयता है। राम का मानव रूप में जन्म लेकर के ऐसी लीला करना इतने आत्मीय भाव से, इतने अपनत्व से कि वे कहते हैं कि राम हमें अकेला छोड़ गए। बड़ा अधिकार भाव है। राम ने बड़ी बेईमानी की, अकेले छोड़कर चले गए। उन्होंने केवल सीता लक्ष्मण को ही अपना सगा समझा। हम लोग उनके लिए कुछ नहीं। अब किस हृदय से इस उच्छ्वासित आवेग को धर्म की सीमा के बाहर कर दिया जाए? क्या महज झूठ के बल पर इतने कोटि कोटि जन संतरण का विश्वास संजोए हुए है? जीवन में, मरण में क्या धर्म का चरम सत्य इतना परिभाषित है कि उसकी परिधि में सीधी और घरू प्रेम प्रतीति नहीं आ सकेगी? और क्या ईश्वर के भी शहरी और देहाती दो संस्करण होते हैं और केवल शहरी संस्करण ही प्रामाणिक माना जाता है? क्या धर्म संस्था बुद्ध रूप में ही केवल रह सकती है? इतने सारे प्रश्न उठते हैं और राम को बेईमान बनाने वाली धार्मिक भावना के मुकाबले कोई सच्चिदानंद रूप की स्तुति नहीं आती। बड़े यक्ष प्रश्न लेखक उठाता है और कहता है, ये शहरी और ग्रामीण संस्करणों की बात करते हैं और क्या शहरी राम ही राम है? ये उनके मन में आता। एक विभेद प्रगति के नाम पर, समृद्धि के नाम पर और व्यावसायिकता के नाम पर जो हम आगे बढ़ चले हैं, हमने अपनी धर्म को पीछे छोड़ दिया है। गांव की डगर पर, पगडंडियों पर जो हमसे छूटता चला जा रहा है, वह वेदना लेखक को सालती है। जब राम स्वामी नायक के चेले कागजी राम पर चप्पल बरसाते हुए जुलूस निकालते हैं, तो उन्हीं चेलों के सिर पर पाँव रखकर राम मुस्कुराते रहते हैं। जिसके ऊपर जूते बरसा रहे हो वह तो तुम्हारा ही भूत है, राम तो यहाँ है, उस पर बरसाओ तू जाने। इस जुलूस को आधार मानकर जो लोग धार्मिक पवित्रता का आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, वे भी राम को भूल जाते हैं। राम की पवित्रता राम को भक्ति करने वाले हृदय के लिए है। वह पवित्रता भावना के साथ एकाकार है। जहाँ भावना नहीं, वहाँ पवित्रता कैसी?
जो चीज़ अपने संदर्भ में नहीं स्थापित है वह अधूरी है, वह अश्लील है, और खंडित वस्तु की अश्लीलता से अखंड पदार्थ का क्या बनता बिगड़ता है। राम कुछ चित्रों तक, कुछ मूर्तियों तक, कुछ कृतियों या कुछ स्मारकों तक ही सीमित रहते हैं। तो फिर उनका अपमान हो सकता था, पर राम का अपमान कौन कर सकता है। रावण भी राम का अपमान नहीं कर सका। सीता का हरण करके भी सीता घर्षण नहीं कर सका। राम का रूप धारण करने का मंत्र जानता हुआ भी सीता के सामने राम बनकर न उपस्थित हो सका, क्योंकि उसने राम की भावना की थी, भले ही शत्रु भाव से की हो। इसलिए जो भावना कर चुका है राम को करेगा कैसे अपमानित, और जो भावना शून्य है उसके अपमान की पकड़ में आएंगे कागज़ के टुकड़े, निर्जीव मूर्तियाँ और गूंगी किताबें। बहुत सुंदर भाव में, बहुत संक्षेप भाव में मिश्र जी ने ये कह दिया है कि राम को कोई अपमानित करेगा वह भावना शून्य होगा, संवेदना शून्य होगा, और वो अपमान किस चीज़ का करेगा, कागज़ के टुकड़ों का, निर्जीव मूर्तियों का या गूंगी किताबों का। सचमुच के राम भक्ति के भाव से हृदय में अवस्थित रहते हैं, उनका अपमान असंभव है। राम ने बहुत अरसे से अयोध्या छोड़ रखी है, कृष्ण ने मथुरा छोड़ रखी है। इन राजधानियों में, इन संस्थानों में राम या कृष्ण नहीं मिल सकते। जहाँ उनकी भावना होती रहेगी, निश्चल भाव से जहाँ उन्हें बुलाया जाएगा वहीं रहेंगे। राजधानियों में बड़ी तपन है। बहुतों को राम या कृष्ण की उपस्थिति भी बर्दाश्त नहीं होती। बहुतों से उनकी प्रसन्नता नहीं सही जाती। बहुतों की कुचर्चा के वे शिकार होते हैं। इसलिए वे राम चित्रकूट के घाट पर तुलसी राम को तिलक देने के लिए विराजमान रहते हैं। अब चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, वहाँ पर वे तिलक देने के लिए विराजमान रहते हैं, क्योंकि राम और कृष्ण को राजधानियों में बर्दाश्त करने के लिए यहाँ राजनीति की बू आने लगी है। और एक राजनीतिक विसंगति लेखक हमारे सामने संकेत देकर छोड़ देते हैं कि राम राज्य में भी कुछ ऐसा विचार था।